क्लेवर चालाक या चुस्त, तेज, आंट च्यूंटी, एंट और द लेजी बीटल और सुस्त। बीटल कहते हैं बौनरे को, ठीक है। इसका अगर बौनरा जो है प्रोनाउंसिएशन गलत है, आई एम सॉरी। इसको हम क्या कहते हैं, बौनरा एक छोटा सा जो है कीड़ा होता है, यानी कि चालाक, च्यूंटी और सुस्त बौनरा, ठीक है। क्लेवर और यहाँ पे जो लेजी है बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिफाइन करता हो कि उसकी रंगत क्या है, उसकी हालत क्या है, उसकी जो साइज क्या है, सही है, ये सारे सिफात बयान करें, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एंड यहाँ पे क्या है, एंड बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो इसका काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो क्लास को मिलाता है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो यकीनन आपको बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें जितनी भी वोकैबुलरी इंशाल्लाह एट द हैंड हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंस इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। अगर ये आपको आप बाय करना चाहते हैं आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हो कि इन अ सनी गार्डन, ये एक धूप वाली, सनी मतलब धूप वाली, गार्डन यानी कि बागीचे में। अ क्लेवर आंट, एक चालाक आंट, एक चालाक च्यूंटी, वक्त काम करता था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। टिल मतलब तक, इवनिंग यानी कि शाम तक। क्या काम करता था, कलेक्टिंग, जमा कर रहा था। कलेक्ट मतलब जमा करना। फूड यानी कि खुराक, ठीक है, यानी कि वो खुराक जमा कर रहा था। क्यों, शी कैरीड, वो उठाता था। कैरी मतलब उठाना, उठाता था। सीड्स यानी कि बीजों को। एंड क्रम्स और खाने के टुकड़ों को। टू अर स्मॉल अंडरग्राउंड स्टोरेज, कहाँ ले जाता था, अपने छोटे, स्मॉल कहते हैं छोटे, अंडरग्राउंड यानी कि ज़ैर ज़मीन, स्टोरेज और ज़ख़ीरे में उसको ले जाता था। फॉर द कमिंग विंटर, आने वाली मौसम सरमा के लिए। कमिंग मतलब आने वाली, विंटर कहते हैं सरमा के लिए, यानी कि सारा खुराक जमा कर रहा था और उनको अपने जो ज़मीन, जो स्टोरेज था वहाँ पे ले जाता था। शी नेवर वेस्टेड टाइम, उसने कभी भी वक्त ज़ाया नहीं किया। यहाँ पे शी जो है बेसिकली क्या है, एक डूअर अफेक्शन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। नेवर मतलब ये, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वेस्टेड मतलब ज़ाया नहीं की, टाइम यानी कि वक्त ज़ाया नहीं की। एंड और स्टेट फोकस्ड, और इसी चीज़ पे मरकूज रहा और इसी चीज़ पे तवज्जो दिया, ठीक है। डिफरेंस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की एडमिशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है फिर आगे कि नियर बाई यानी कि नज़दीकी, अलेजी एक सुस्त, लेजी मतलब सुस्त, एक एडजेक्टिव है, सुस्त। बीटल बौनरा, छोटा सा कीड़ा। स्लेप्ट सोया था। ऑन द लीफ यानी कि पत्ते पर। ई वाश्ड उसने देखा, ई वाश्ड उसने देखा। द हांट यानी कि उस चींटी को देखा। एंड लाफ्ट और अंसा, और क्या कहा कि वाई डू यू वर्क सो हार्ड, आप इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो। वाई मतलब क्यों, डू यू वर्क यानी कि वर्क मतलब काम करते हो। ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, सही है। देयर इज़ फूड एवरीवेयर, हर जगह जो खुराक है वो बिखरा हुआ है। फूड मतलब खुराक, एवरीवेयर मतलब हर जगह, यानी कि हर जगह खुराक पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। द आंट रिप्लाइड, यानी कि जो चूंटी था उसने जवाब दिया। पोलाइटली, बड़ी शाइस्तगी से, ठीक है। और क्या कहा कि विंटर इज़ कमिंग, मौसम सरमा आ रहा है। कमिंग मतलब आ रहा है, ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। वी मस्ट प्रिपेयर, हमें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना। बिफोर इज़ टू लेट, बजाय कि लेट हो, यानी कि लेट होने से पहले, देर होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। विंटर आ रहा है। फिर आगे क्या लिखा होगा, द बीटल यानी कि जो बीटल था, जो बोनरा था। रोल्ड ओवर, रोल्ड ओवर मतलब करवट बदल ली। एंड यान और जमाई ली। और क्या कहा कि आई वरी, मैं परेशान हूँगा। वैन जब, द कोल्ड कम्स, जब सर्दी जब सर्दी आता है, यानी कि जब सर्दी आएगी तब मैं परेशान हूँगा, अभी से क्या परेशानी। ई सैड उसने कहा। विद अ स्mirk यानी कि किस तमस्खर आमेज मुस्कुराहट के साथ। डेज पास्ट यानी कि दिन गुजर गए, पास्ट गुजर गए।
द आंट कंटिन्यूड, यानी कि जो चूंटी था उसने अपनी बात जारी की। अच्छा, जो चूंटी था उसने जारी किया और हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत। वाइल, जबकि द बीटल, जो बोल रहा था, सिंग, यानी कि गाना गाता था, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है, गाना गाता था। एंड और स्लेप्ट, और सोता था, विदाउट अ केयर, बिना किसी तवज्जो के, बिना किसी ख्याल के। सही है, यानी कि उसको ख्याल ही नहीं था कि कल एक दिन फंसेगा किसी मौसम में। सही है, आगे बढ़ते हैं। सून, बहुत जल्द। द वेदर चेंज्ड, मौसम तब्दील हुआ, बदल गया। द विंड ग्रू चिली, और जो आवाज़ थी वो क्या हुआ, बड़ी, यानी कि उसमें सर्दी आ गई। ठीक है, उसमें वो सर्द होने लगी। लीव्स, और जो पत्ते थे, फैल फ्रॉम ट्रीज, दरख्तों से गिरने लगे। फैल मतलब गिरना या जड़ना, यानी कि दरख्तों से जड़ने लगे। एंड और द फूड बिकेम स्केर्स, और जो खुराक थी वो बना नायाब बना, यानी कि काफ़ी उसमें कमी आ गई। द बीटल, यानी कि जो बीटल था, जो बोन रहा था, सर्च्ड, तलाश की, एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि खुराक के लिए हर जगह तलाश की। बट, लेकिन, फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ उसके हाथ में नहीं आया। फाउंड मतलब नहीं आना, जिसे हम कहते हैं पाना। सही है, यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं आया, उसने कुछ भी नहीं पाया। अंगर, यानी कि भूख जो था, मेड हिम वीक, उससे कमज़ोर बनाया। वीक मतलब बनाया, वीक मतलब कमज़ोर, मेड मतलब बनाया। एंड मिजरेबल, और उसको बदहाल बनाया। ठीक है, यानी कि उसका हाल जो था काफ़ी बदल गया। फिर आगे लिखा हो कि शिवरिंग, यहाँ पे थोड़ा कट हुआ है। शिवरिंग यानी कि कांपते हुए। ई स्टम्बल्ड, यानी कि वो लड़खड़ाते हुए गया। कहाँ पे, टू द आंट्स ओम, यानी कि चूंटी के घर पर। एंड और नॉक्ड, और क्या किया, खटखटाया। और क्या कहा कि प्लीज़, मेहरबानी करके, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ई प्लीडेड, उसने मिन्नत की। ठीक है, प्लीडेड मतलब मिन्नत की। द आंट लुक्ड एट एम, यानी कि जो आंट था, जो चूंटी था, उसको देखा। विद जेंटल आइज, यानी कि शास्ता आंखों के साथ, यानी कि नरम आंखों के साथ। शी गेव एम सम फूड, उसने उसे दिया कुछ खुराक। सम मतलब कुछ, फूड मतलब खुराक। एंड और अ वार्म कॉर्नर, एक जो है गर्म कॉर्नर भी दिया, कोना भी दिया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। यानी कि उस जो चूंटी था उसने क्या किया, इसकी मदद की। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, द बीटल, यानी कि जो बोल रहा था, अशेम्ड, शर्मिंदा था। सैड, कहा, क्या कहा, क्या आई वॉज रॉन्ग, मैं क्या था, मैं गलत था। ठीक है, मैं गलत था, रॉन्ग था। टू लाफ एट यू, आपके ऊपर हंस कर। आई शुड हैव वर्कड टू, मुझे भी काम करना चाहिए था, मुझे भी मेहनत करना चाहिए था। ठीक है। द आंट नोडेड, यानी कि जो आंट था, जो चूंटी था, उसने सर हिलाया। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, कि नेवर टू लेट टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए कभी भी देर नहीं हुई है, यानी कि अभी भी आप सीख सकते हो, अभी भी आप मेहनत कर सकते हो। बट, लेकिन, रिमेंबर, लेकिन याद रखो, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न, यानी कि वो वक्त जो गया है, जो ज़ाया हुआ है, वो कभी भी वापस नहीं आता है। दैट विंटर, मौसम सरमा या सर्दी। द बीटल चेंज्ड, यानी कि बीटल जो था, बोनरा जो था, तब्दील की, इज वेज, अपने तौर तरीक़ों को। वैन, जब, स्प्रिंग केम, यानी कि जब मौसम बहार आया। स्प्रिंग मतलब मौसम बहार, केम आया। ई वर्कड साइड बाई साइड विद द आंट, यानी कि उसने मेहनत की, उसने काम किया, साइड बाई साइड, शाना बशाना, विद द आंट, यानी कि चुंची के साथ। ग्रेटफुल, तशक्कुर था। फॉर आर काइंडनेस, उसकी शफकत के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए। एंड विजडम, और उसकी दानाई के लिए। रेफरेंस, हर स्टोरी में एक मॉरल होती है, एक अखलाकी सबक हमें मिलती है, जो यकीन करें हमारी लाइफ को तब्दील करने में मदद करेगी। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है, कि हार्ड वर्क, यानी कि सख्त मेहनत, एंड प्रिपरेशन, और तैयारी, ऑलवेज, हमेशा, ब्रिंग्स, लाता है, रिवार्ड्स, यानी कि इनाम लाता है। वाइल, जबकि, लेजीनेस, जबकि सुस्ती जो है, लीड्स टू द रिग्रेट, यानी कि पशुमानी की तरफ ले जाता है। रेफरेंस, अब उन वैकबलरी को पढ़ते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, सबसे पहला जो है वो है स्टोरेज। स्टोरेज कहते हैं ज़ख़ीरा, जिसे हम गोदाम भी कहते हैं, जिसे हम रिज़र्व और रिपोजिटरी। लेज़ी, लेज़ी कहते हैं सुस्त, कायल, जिसे हम इंडोलेंट भी कहते हैं, और जिसे हम स्लगिश भी कहते हैं। सही है। फिर आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर कहते हैं तैयारी करने को, बंदोबस्त करने को, जिसे हम अरेंज और ऑर्गेनाइज भी कहते हैं।
सिमर कहते हैं तमस्खुरखेज़ आमिज़ मुस्कुराहट तंज़िया को, जिसे हम स्नीयर और लियर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस चिली कहते हैं सर्द या ठंडा, जिसे हम निपी और फ्रॉस्टी भी कहते हैं। स्केयर कहते हैं नायाब या कम मिकदार में, जिसे हम रेयर भी कहते हैं और अनसफिशेंट भी कहते हैं। मिजरेबल कहते हैं बदहाल अफसरदा को, जिसे हम रैच्ड और फॉरलॉन भी कहते हैं। शिवरिंग कहते हैं कांपने को सर्दी से स्पेशली, जिसे हम ट्रेम्बलिंग भी कहते हैं और क्वैकिंग भी कहते हैं। स्टम्बल्ड कहते हैं लड़खड़ाने को, ठोकर खाने को, जिसे हम ट्रिप्ड और टॉटर्ड भी कहते हैं। प्लीडेड कहते हैं मिन्नत को, दरख्वास्त को, जिसे हम बैग्ड और एम्प्लोर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदगी को, जिसे हम ह्यूमिलेटेड और रिपेंटेंट भी कहते हैं। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार, जिसे हम थैंकफुल अप्रिशिएटिव भी कहते हैं और ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। काइंडनेस कहते हैं अच्छाई को, मेहरबानी को, शफकत को, जिसे हम कंपैशन और बेनेवलेंस भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, अक्लमंदी को, जिसे हम इनसाइट और प्रूडेंस भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।